इस वीडियो को देखने वाले मेरे सभी प्रेमियों को नमस्कार। आज सुबह मैं ये क्लिप आपके लिए जो तैयार कर रहा हूँ, ये परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया। जब आज इस संसार के अंदर एक चिंता जाती नहीं दूसरी तैयार रहती है, एक समस्या जाती नहीं दूसरी तैयार रहती है, एक बीमारी जाती नहीं दूसरी तैयार है। आज आदमी निराश है, हताश है, उसके जीवन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए वो फिर भी होपलेस है, डिप्रेशन में है, चिंता में, नींद नहीं आती। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल का एक पाठ पढ़ रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब प्रभु यीशु मसीह उन परेशान लोगों से, उन दुखी लोगों से, उन निराश लोगों से बात कर रहे थे और उपदेश दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि कल की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से प्रेम करते हैं और उन्होंने एक खास उपदेश दिया और उन्होंने कहा, पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती 6 अध्याय उसका 26 वचन में, कि आकाश के पक्षियों की ओर देखो, न वो बोते हैं, न वो काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। मेरे भाई बहनों, वो पक्षी जिनका सिर्फ शरीर है और प्राण है, उनकी इतनी केयर है। कभी मैंने नहीं देखा कि चिड़ियाँ अपने घोंसले में बहुत सारा अनाज इकट्ठा करती होंगी। आदमियों को देखा है, वो अपने घरों में स्टोर करते हैं अनाज, चावल। अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या स्टोर किया। बाइबल बताती है, पक्षियों की ओर देखो। मैं इन पक्षियों के बारे में सोच रहा था और कहीं एक खास बात मैंने इन पक्षियों में देखी और आप भी जानते होंगे। मैं अपनी ज़िंदगी में देखा कि कभी किसी पक्षी को रोते हुए नहीं देखा, कभी चिंता करते हुए, हताश, निराशा में नहीं देखा, कभी विलाप करते हुए, चिल्लाते हुए नहीं देखा। मैंने इन पक्षियों के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें देखी। एक अच्छी बात यह है कि ये पक्षी मैंने कभी बीमार भी नहीं देखे। ये इतने खुश क्यों रहते हैं? जब भी मैं पक्षियों को देखता हूँ तो पक्षी हमेशा चीयरफुल, बड़े खुश, नाचते हुए, गाते हुए होते हैं, क्योंकि इनका संपूर्ण भरोसा अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर है। उन्हें मालूम है वो उन्हें खिलाएगा जिसने उन्हें बनाया है। लेकिन आज इंसान, उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, सामर्थ्य, शक्ति है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, फिर भी निराश है। रोटी होते हुए भी वो रोटी की चिंता करता है, कपड़े होते हुए कपड़े की चिंता करता है। ऐसा क्यों है? बाइबल का परमेश्वर तो बताता है कि पक्षियों की ओर देखो। मेरे भाई बहनों, इन पक्षियों की कुछ खास बात है, मैं आपके साथ में बांटूंगा। पहली बात, पक्षी अपना बसेरा, अपना घोंसला धरती के ऊपर कभी नहीं बनाता। उसका भरोसा धरती के ऊपर नहीं है, वो हमेशा ऊंचे पर अपना बसेरा बनाता है। ये उसकी एक खास बात है। दूसरी उसकी खास बात है, अगर आपने कभी पक्षियों को देखा होगा तो वो सुबह सुबह उठकर क्या करते हैं? कभी नहीं चिल्लाते, चीनी खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, सिलेंडर खत्म हो गया, नहीं। वो सिर्फ सुबह सुबह उठकर चहचहाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। ये उनकी खास बात है। अगर आपने पक्षियों को चलते हुए, उड़ते हुए देखा होगा, उनकी एक खास बात है, वो कतार में उड़ते हैं। मैंने तोतों को देखा, बगुलों को देखा और बहुत सारे प्रवासी पक्षियों को देखा। वो बड़े लाइन में चलते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन है। एक बार मैंने एक कौवे को देखा, उसके करंट लग गया, सारे कौवे इकट्ठे हो गए। दुख था सबको, उनके अंदर एकता है। वो पक्षी हैं लेकिन उनके अंदर एकता है। वो पक्षी हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन है। वो पक्षी हैं, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। वो पक्षी हैं, उनके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं। सवाल ये है, आज इंसान और उस पक्षी में कितना अंतर है? मेरे भाई बहनों, आज हमें उन पक्षियों के बारे में विचार करना है और हमें देखना है इन पक्षियों के बारे में। क्या जैसे वो पक्षी चीयरफुल रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुश रहते हैं, परमेश्वर में संतुष्ट है, क्या इंसान है?
क्या वो सुबह उठकर जैसे वो आराधना करते हैं, हम अपने परमेश्वर की आराधना या धन्यवाद करते हैं, वो इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत परिश्रमी हैं, इधर से उधर बहुत दूर दूर उड़ कर जाते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? उनके अंदर डिसिप्लिन है, लाइन में दौड़ते हैं, लाइन में चलते हैं, तहजीब में रहते हैं। क्या इंसान के पास ये सब चीज़ है? उनके पास यूनिटी है, एकता। एक के करंट लग गया सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक परेशानी में तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। क्या इंसान के पास यह है? उनका घोंसला ऊंचे पर आसमान में होता है, वो आसमानी चीज़ों के ऊपर भरोसा रखते हैं। ये दुनिया, ये नासवान है, फानी है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। आपका क्या विचार? आसमान के बारे में सोचिए, उन पक्षियों को देखिए। बाइबल के अंदर लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इब्रानियों 12:2 में बाइबल में लिखा है, याकूब 1:17 में, कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है, हमें ऊपर देखना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आपका क्या ख्याल है? हम सभी को आज उन पक्षियों के बारे में सोचना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कल की चिंता मत करो। ये चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या। हम लोगों को चिंता नहीं करनी, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह के श्रीमुख से निकले हुए उन वचनों पर ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि आकाश के पक्षियों की ओर देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते, ना खट्टों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। मेरे भाई बहनों, आप चीयरफुल रहें, खुश रहें, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। जिसने आपको बनाया है वो आपको खिलाएगा, पिलाएगा और अच्छा पहनाएगा। प्रभु आपको आशीष दे।